नुकसान हुआ हो। अब हम आते हैं विटामिन B12 की तरफ। जी ठीक है। अमूमन अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के बाद या पीरियड्स के बाद उनका विटामिन B12 का जो लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, बल्कि हो जाती हैं हम्म। कमज़ोर। घर के काम काज करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनका विटामिन B12 ख़त्म हो गया बॉडी से। और बल्कि कई ऐसे पेशेंट्स को मैं जानता हूँ जो जो जाके बाकायदा इंजेक्ट करवाते हैं, डॉक्टर से टीका लगवाते हैं विटामिन B12 का, हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो जिससे उनका वो विटामिन B12 कायम रहता है। ऐसी बेशुमार खातून को मैंने अल्लाह के फजल से विटामिन B12 6C में दिया, तो खुदा ने ऐसा फजल फरमाया कि जब वो नेक्स्ट अपने टेस्ट पर गए, वो डॉक्टर हैरान हो गया उनका। मैंने कहा ये अच्छा, ये तो आपको ज़रूरत ही नहीं टीके की, आपका तो पूरा लेवल ठीक है। हम्म। ये इस हद तक खुदा के फजल से काम करता है। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो स्लो हों अपनी लाइफ में या दिमागी तौर पर, मसलन उनको एक बात कही जाए तो वो कहें जी समझ नहीं आई, क्या क्या आपने दोबारा से कहें ज़रा, तो वो एक्चुअली स्लो होते हैं सोचने में। ऐसे बच्चों को अगर आप विटामिन B12 दिन में 2 दफ़ा देना शुरू करें तो वो अल्लाह के फजल से बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं। उनकी जो सोचने की ताकत है, जो सोचने की ताकत है, ये विटामिन B12 सोचने की ताकत को बहुत तेज करता है। ठीक है। मतलब फौरन रिएक्ट करता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे समझ नहीं आई या मुझे समझ, अच्छा वो एकदम पहले सवाल सुन के सोचेगा फिर बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, वो फौरन बोलेगा। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह के स्लो हों, या जिनके माँ बाप ये समझते हों कि उनका बच्चा थोड़ा सा स्लो है सीखने में, या कह लें ये सीखने में स्लो हों, उनको विटामिन B12 दिन में 2-3 दफ़ा दिया जा सकता है, वक्फे वक्फे के साथ। 2-3 महीने दिया फिर छोड़ दिया, फिर महीना दिया फिर छोड़ दिया, इस तरह करके। तो वो आप विटामिन B12 की मदद भी ले सकते हैं।